इस वीडियो में बात करना है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो 10 लाख रुपया का लोन दिया जाता है, जिसमें आपको 5 लाख आपको माफ किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जब तक मेरे चैनल बना रहे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब क्या कर रखे और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लोग भी जानकारी हो सके। जैसा कि देख रहे हैं, इसका ऑफिशियली वेबसाइट हम खोले में, जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियली मेन वेबसाइट है, ये आपका ऑफिशियली वेबसाइट हम खोल चुके हैं। यहाँ पे बात करने वाला है कि जिनका चयन लिस्ट में नाम आ गया है, वो लोग पूछ रहे थे कि आगे का प्रोसेस क्या करना होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो इसके लेकर हम बात करने वाले हैं, यानी जिनका चयन लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, उनका आगे का प्रोसेस क्या करना है, कब से करना है, तो सभी जानकारी यहाँ पे बताने वाला है। वीडियो बना रहिए। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इसको लेकर जो यहाँ पे नोटिस आपको जारी किया गया था, इस नोटिस में आपको पूरी जानकारी आपको बताया गया। जैसा कि पता है कि इसमें जो चयन किया जाता है, यहाँ पर लोग आवेदन कर देते हैं। आवेदन करने के बाद यहाँ पे औपबंधिक, ठीक है, औपबंधिक सूची यहाँ पे जारी किया जाता है। अब यहाँ पे जो चयन किया जाता है, देखिए तो कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन थ्रू आपको किया जाता है। यहाँ पे नीचे आएंगे, अब जिनका चयन हो गया है, ठीक है, जिनका चयन हो गया है उनका क्या किया जाएगा, यहाँ पे सभी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि औपबंधिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। तो जिनका चयन हो गया है ना, जिनका औपबंधिक सूची में यहाँ पे नाम आ गया है, यानी यहाँ पे प्रोविजनली लिस्ट में जिनका नाम आ गया है, उनका है ना मुख्यालय स्तर पर गठित टीम के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज का आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी जो भी आवेदन करते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, जब आपका चयन लिस्ट नाम आ गया है तो आपको डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, जब आप लोग आवेदन करते समय जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाले थे, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे क्लियर आपको लिख दिया गया है कि मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर स्क्रूटनी की जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर स्क्रूटनी आपको किया जाए, चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट को। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट में आपको लिखा गया है कि स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो जब यहाँ पे यहाँ पर देखें तो कागजात के आधार पर आपको योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो स्क्रूटनी हो जाएगा, और स्क्रूटनी के उपरांत सभी जानकारी यहाँ पे सही पाया जाता है, सभी डॉक्यूमेंट आपको सही पाया जाता है। तो उसके आधार पर ही, कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का फाइनल, यानी एकदम फाइनल जो सूची है आपको जारी किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे नोट में देखें तो लिखा गया है कि आवेदक उसी जिला में अपनी चयनित परियोजनाओं को स्थापित करेंगे जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दी जाएगी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट बात कुछ बताया गया कि आप जिस जिला के लिए कि आप जो है ना, जिस जिला के अंतर्गत आते हैं और जिस जिले में का चयन किया जाता है, उसी जिला में आपको परियोजना स्थापन का नहीं उद्योग आपको लगाना होगा। अगर किसी दूसरे जिला में, अगर मान लें किसी दूसरे जिला में जाकर आप उद्योग लगाते हैं, स्थापित करते हैं परियोजना का, तो आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। ये आपको बातों के लिए लिखा गया है। जब चयन हो गया तो आपको पेमेंट के प्रोसेस कुछ यहाँ पे बता देते हैं, कब का होगा, कैसे का होगा। यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम इतना लाख तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। तो जैसा कि बताएं कि इसमें है ना, इस योजना के तहत आपको 10 लाख रुपया तक के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख तक अनुदान, शेष 50% अधिकतम रुपया 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में है तो 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। जैसे रहने वाला है ना, यहाँ पर जो बताया कि कितना आपको मिलने वाला है, कितना छूट मिलने वाला है, यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे लिखा है कि आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर के अनुरूप किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी आपको पूरी तरह से पे जानकारी बताया गया है कि जब आपका चयन हो गया है तो देखिए चयन होने के बाद यहाँ पे जब अंतिम सूची में का नाम आ जाएगा, तो देखिए लिखा कि अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया कि अंतिम रूप से जब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है, अंतिम रूप से जब आपका चयन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए प्रथम चरण में, यानी प्रथम चरण में आपको 6 दिन का, ठीक है, यहाँ पे 6 दिन का देखिए 6 दिवसीय लिखा गया गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। ठीक है, यानी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा 6 दिन के लिए, यहाँ पे जैसा कि बताया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के
प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा। यानी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए यहाँ पर 2 दिन का मौका आपको दिया जाएगा, यानी यहाँ पे आपको 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिए गए ईमेल दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाएगी। बताया कि प्रशिक्षण जब स्टार्ट होगा तो जो आप आवेदन करते समय ईमेल आईडी डाले थे, मोबाइल नंबर डाले थे, उस पर आपको सूचना आपको मिल जाएगा, यानी एसएमएस के थोड़ा आपको सूचना मिल जाएगा कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान, यानी सूचना आपको मिल जाएगा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि और स्थान, यानी प्रशिक्षण जो है ना कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, इसको लेकर आपको एसएमएस चला जाएगा। आप अपना ईमेल बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर डालें तो मोबाइल नंबर भी आपको एसएमएस भी देखने के मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। तो जैसा कि बताएं कि प्रशिक्षण के लिए 2 मौका आपको दिया जाएगा। मानो पहला मौका आपको दिया गया, मान लो पहला मौका में नहीं गए तो आपको दूसरा मौका में, ठीक है, दूसरा मौका में आपको प्रशिक्षण में यानी ट्रेनिंग लेना जाके जरूरी है, यानी ट्रेनिंग में भाग लेना जरूरी है। अगर भाग नहीं लेते हैं, अनुपस्थित रह जाते हैं, तो अभ्यर्थिता आपको रद्द कर दी जाएगा। बातों के ध्यान रखना, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जो भी आपका प्रोसेस बताया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि प्रथम चरण के प्रशिक्षण उपरांत, यानी जब इसका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, प्रशिक्षण में भाग ले लेंगे, उसके बाद आपको आवेदन लिखा है कि आपको प्रथम चरण के प्रशिक्षण उपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता, यानी जिनके नाम से आवेदन है उनका नाम से करंट खाता आपको होना चाहिए, चालू खाता यहाँ पे करंट होना चाहिए, जो कि प्रथम किस्त आपको राशि भुगतान किया जाएगा आरटीजीएस एंड एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। यह का पेमेंट का प्रोसेस रहने वाला है। तो आप सिंपल से समझ जाइए कि अगर आपका अंतिम सूची में नाम आ गया, यानी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको। देखें तो इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आपको 6 दिन का यहाँ पे आपको प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। आपको 6 दिवसीय को प्रशिक्षण कराया जाएगा, जो कि आपको कुल जो है 2 आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मौका दिया जाएगा, जिसमें देखिए बताया गया है कि प्रशिक्षण कब होगा, कहाँ पे होगा, किस डेट में होगा। इस जानकारी को लेकर आपको ईमेल पर भी मैसेज चल जाएगा, अंदर दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर भी डालें तो वहाँ पे भी आपको डेट यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको किस्त आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। प्रथम किस्त आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे करेंट आपके नाम से खाता होना चाहिए, यानी चालू खाता आपका होना चाहिए। उसके बाद प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया जाएगा आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। और भी यहाँ पे देखें तो पूरी प्रोसेस आपको बताया गया, तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है, आप ज़्यादा हर लोग हड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेक्शन हो गया है, चयन हो गया, तो आपका मोबाइल पर भी स्पेस मिल जाएगा, या ईमेल बॉक्स से भी चेकआउट, ईमेल बॉक्स में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं इसके उपरांत कोई अपडेट आया कि नहीं। नहीं तो अधिक जानकारी के लिए आप इसका जो अधिकारी ऑफिशियली वेबसाइट है, वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आपके विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया, ठीक है। विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया, आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कॉल करके जानकारी ले लेंगे, ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग जानकारी हो सके। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ।